हाय गाइस। तो ये वीडियो आप जब देख रहे हो तभी राइट टाइम है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसमें हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज अभी यूनिवर्स आपको देना चाहती है, ठीक है। जो भी लोग मेरी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेजेस क्या हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उन्हें बता दूँ और फिर उन्हें ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, ओके। आखिर ब्रह्मांड में चल क्या रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए कार्ड्स के थ्रू, कि मैं लोगों को बताता हूँ। 2 मैसेजेस अभी 2 कार्ड्स हैं, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों साथ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल आप अभी फेस कर रहे हो। सडन फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ है, लाइक कोई चलता हुआ बिजनेस रुक गया हो किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, किन्हीं किन्हीं का काम उनसे छिन गया हो, लाइक बहुत लोगों की जॉब भी जा सकती है, ठीक है। बहुत सडन मोमेंट था पैसे को लेकर के, फाइनेंशियल करियर वाइज। माय गॉड, मैसेज ऐसा था, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स, ओके। देखो फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है, कार्ड्स मुझे बता रही है कि फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लॉस हुआ है आपका, हाल फिलहाल कह लो, या फिर अभी वही एनर्जी कंटिन्यू हो रही है, या मे बी पास्ट में कुछ 1 महीने के अंदर ऐसा कुछ हुआ हो, हैवी फाइनेंशियल सिचुएशन आया हो और आप उससे टैकल कर रहे हो अभी तक, या मे बी जो फाइनेंशियल क्रंच है आपके लाइफ में वो काफ़ी बहुत टाइम से बना हुआ है एंड सुधार की ज़रूरत है, बट वो सुधर नहीं रहा है। अब बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत मेहनत भी कर रहे हो आप, ठीक है, बट वो सुधार, वो ऑप्शन, वो होप आपको दिख नहीं रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो है ना, अभी आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जब जब टार का मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जो परमानेंट नहीं है वो चीज़ निकल जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या कुछ भी हो, ठीक है। वो अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो वो आपके लाइफ से निकल जाएगा, आउट होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि उसका फाउंडेशन सही नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाली, परमानेंट नहीं चलेगा, तो फिर कैसे उस पर आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर परमानेंट नहीं रहेगा तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक। तो फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ, आपका मेहनत का पैसा, जमा किया हुआ पैसा चला गया, ठीक है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे है फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत गंदे तरीके का हुआ है, लाइक स्टॉक मार्केट लॉसेस बहुत लोगों का हुआ है एंड बहुत लोगों का बिजनेस में पैसा अटका हुआ है, ओके। ये अगर आप वेट कर रहे हो ना कि कब सिचुएशन सुधरेगा, तो ये वीडियो देख रहे हो ना, बस इसके बाद सुधर ही रहा है। देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लाइफ में, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है एंड वो अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, ठीक है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि आपने जो भी चीज़ सीखा पास्ट में, जो भी चीज़ें सीखी, जो भी टफ लेसन्स आपके थे वो आपने सीख लिया, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या आया कि टफ लेसन्स तो मैंने सीख लिया, अब प्रैक्टिकल कहाँ करूँगा, ऑब्वियसली
सबका यही क्वेश्चन होता है, यार मैंने तो सीख लिया है, न्यूटन का नियम सीख लिया कि न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटी है या लॉ ऑफ इनर्शिया है, जो भी है, ठीक है, तो उसको अप्लाई भी तो करना है, मज़ा वरना कैसे आएगा लाइफ में। अगर कुछ सीखा है, अप्लाई नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ सच में सीख लिया है ना। तो उसके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। अपॉर्चुनिटी कौन लेके आएगा, यूनिवर्स आपको देगी। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो करीब 15 दिन से लेकर के 11 महीनों तक के बीच में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी जो आपको इतना वेल्थ देने वाली है, इतना वेल्थ। पहले आपके जो जैसे तैसे खर्चे चल रहे थे वो भी डूब गए। आपका लाइक ऐसे ही स्टेटमेंट है कि पहले जो जैसे तैसे मिल बांट करके काट छाट करके जैसे भी चल रहा था वो भी रुक गया, लाइक हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन आ गया। बट वो इस सिचुएशन के बाद भी आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि देखो मैंने अपॉर्चुनिटी दिया है तुम्हें आगे, ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा बट मैं आपको बता रही हूँ। ओके, मुझे कार्ड्स में दिख रहा है एंड मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। विद इन अ मंथ कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस होंगे। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ओपन अप होगा चीज़ एंड आपके लिए फेवर्ड करेगा, क्योंकि ये जो आने वाला अपॉर्चुनिटी होगा ना उसको आपने ग्रैब कर लिया तो वो आपको इतना वेल्थ देगा, इतना वेल्थ देगा कि आपका जनरेशन आपको थैंक करेगा। लाइक बोलते हैं ना, बाप दादा का ज़मीन है या बाप दादा का पैसा है तो ऐश उड़ा लो, वो वाला आप करने वाले हो। आप एक जनरेशनल वेल्थ कलेक्ट करने वाले हो। मे बी आप ऐसा कुछ स्टार्ट करो, ठीक है, जो आपके फैमिली लाइन का वो पहचान बन जाए, ठीक है। ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ आप इसके बाद जीने वाले हो। जितनी भी परेशानी, जितना भी दुख आपने देखा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो 8 नंबर वाले लोग हैं, जिन लोगों का भी DOB न्यूमरोलॉजी में 8 आ जाता है, चाहे वो भाग्यांक हो चाहे मूलांक हो, 2% जो जानते हैं उनके मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मैं DOBs बता देती हूँ। लाइक अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को या 17 तारीख को, ठीक है, या फिर आप 26 तारीख को पैदा हुए हो, तो किसी भी महीने की, ठीक है, तो आपके लाइफ में शनिदेव का थोड़ा रहता है, बहुत टाइम के लिए, थोड़ा नहीं बहुत टाइम के लिए रहता है। आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली, आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली भी होगी, ठीक है, तो तब करते होगे इंस्टेंट कर्मा आप पे आ गया। कुछ भी गलत हुआ, इंस्टेंट कर्मा आप पे आ गया। बट कोई और गलत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसे, शिकायत रखती है ना। देखो ये पर्सन जैसे आपको दिख रहा है ना, ये नाइट, ठीक है, कैसे ये रेड घोड़े पे बैठ करके एकदम फुर्ती से निकलते हुए जा रहा है, हवा से बातें करते हुए। वैसे ही आप ना, ये जब सिचुएशन आएगा ना तो आप वैसे ही पैशनेटली उस चीज़ को हैंडल करोगे, बहुत इंथुसियाज्म रहेगा आपका, एक बहुत हैप्पीली आप वो चीज़ को करोगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी आपको मिलेगी, आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बन जाओगे, ठीक है। प्लान्ड आप एक्शंस लोगे, कोई भी आप बचकाना हरकत नहीं करोगे क्योंकि आपने सीखा है, ठीक है। एंड लाइक रफ्तार में आप करियर में आगे बढ़ोगे, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आप देखोगे बट वो इतने बड़े अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, ठीक है, मैनेजेबल होंगे एंड वो स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाएंगे। लाइक अब आप हर चीज़ के लिए तैयार रहोगे। जब ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी तो आप हर चीज़ के लिए तैयार रहोगे, हर चीज़ से फाइट करने के लिए तैयार रहोगे, कैसे उस चीज़ को टाइम मैनेज करना है वो भी तैयार रहोगे, और आपके अंदर का जो ऑरा है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑरा है वो माइनस अभी चल रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव इतना भागेगा ना, कुछ कहने का नहीं। जैसे ये घोड़ा भाग रहा है वैसे ही भागेगा आपका ऑरा। यहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक
ठीक है, लेट ग्रोथ देखने को मिलेगी, लाइक बहुत ब्लोन अप वाला सिचुएशन नहीं रहने वाला आपके साथ में कि हाँ एक बार क्या और रातों रात फेमस हो गया, रातों रात अमीर, लॉटरी का टिकट खरीदा एंड में तो करोड़पति बन गया वाला सीन नहीं होगा आपके साथ में। ओके, ये कंफर्म मैं कर देती हूँ, ठीक है। ओके, एंड आपके लाइफ में जितने भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं ना, वो टाइम आपको दिखा देगा कि हाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है। जितना भी आपने बिजनेस से या अपना वो जॉब से आपने सीखा, या फिर आप किसी चीज़ का पढ़ाई कर रहे थे एंड उसमें आपको जॉब नहीं मिली, लेकिन अपना स्किल बिल्डअप आपने बहुत अच्छा किया, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर रहे थे, आपने कोडिंग वगैरह भी सीखी, आपने वेब डिज़ाइनिंग भी सीखा, बट कहीं आपको जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं लगे एंड जहाँ लगा छोटा मोटा 10-20 हज़ार का, वो भी छूट गया, ठीक। एग्जैक्ट अमाउंट आया मेरे मुँह से। बहुत लोग होंगे यहाँ पे कनेक्टेड जिनकी एनर्जी चैनल हो गई। ओके, तो हाँ एक बात और, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप पर्सनली मेरे हर एक चीज़ को मत लीजिएगा कि हाँ मेरे साथ तो ये नहीं हुआ। ये पार्शियली भी कनेक्टेड हो सकता है, मे बी 100% भी आपका रीडिंग हो सकता है, ठीक है। मैं ये ग्रुप मैसेज चैनल कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, ओके। कि क्या आखिर आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स भी क्या आ रही हैं, परेशानी तो झेल लिया ना आपने, अब ब्लेसिंग्स की बात करते हैं। तो बहुत लॉयल आपको दोस्त मिलने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनरशिप होगा, जैसे ही ये काम या बिज़नेस आपका कहें, अगर आप बिज़नेस में मेजरली बिज़नेस कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कोई न्यू स्टार्टअप करते हो या कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो फॉर सम रीजंस एंड अकेले आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है एक्स्ट्रा एंड कोई और नहीं है जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, या कोई फ्रेंड नहीं है वैसा, तो आने वाले टाइम में क्या होगा ना कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आएगा, एंटर करेगा, जिसके साथ आप एक हेल्दी पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे, ओके। एंड वो जो हेल्दी पार्टनरशिप आपका रहेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आपको देगा एंड आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रहा है मुझे, ठीक है। लाइक आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके पास अभी लाइफ में नहीं थी, बट इसके बाद आपके लाइफ में आ जाएगी। आई एम सो सॉरी फॉर माई थ्रोट, ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएगी। एंड इसमें अगर मैं कहाँ जाऊँ तो यहाँ पे अगर वो जो पार्टनरशिप होगा वो मे बी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ हो सकता है, या तो फिर वो आपके जो पार्टनर हैं वो फायर साइन वाले हो सकते हैं। मैं बिज़नेस पार्टनर का बात कर रही हूँ, मे बी हो सकता है कि किसी की लाइफ में, लव लाइफ में भी कोई एक पार्टनर मैनिफेस्ट हो जाए। अगर जिन लोगों का ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, मैं बता देती हूँ, ब्रेकअप का अगर आपका सिचुएशन चल रहा है तो रीयूनियन का चांसेस है। न्यू पार्टनर आते हुए तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मे बी आगे के कार्ड्स निकालेंगे तो देखेंगे, बट हाँ रीयूनियन का अगर आप सोचोगे तो आपका रीयूनियन का चांस है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है, तो रीयूनियन का तो चांस है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रीयूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपको अंदर से विश्वास है कि हाँ रीयूनियन तो पक्का होना ही है, चाहे अभी हो चाहे 1 महीने बाद हो, ठीक है। तो उसका कंफर्म आपके जो बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं वो लियो हो सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियस तो मैंने आपको बता ही दिया, जेमिनी भी बता दिया। यहाँ पे आपके पार्टनर मीन राशि के भी हो सकते हैं, काफ़ी मीन है आप लोग, ठीक है, मीन राशि वाले लोग। एंड ये ऐसा कनेक्शन होगा ना कि आपको लगेगा कि क्या काश मैं इस चीज़ को ना ग्लोबली लेके जा सकता हूँ। लाइक ये ऐसा पार्टनरशिप होगा जो कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा ग्लोबली। लाइक अगर आप एक स्टेट में स्टार्ट किए हो तो उसको आप एक्सपैंड करने का सोचोगे, ठीक है, कि एक जगह हो गया, स्टैब्लिश भी हो गया, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, फंड इकट्ठा कर रहे हो एंड वो अब फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र करोगे, लाइक चैरिटी भी करोगे एंड फ्रेंचाइज भी कर सकते हो आप। फ्रेंचाइज का भी चांसेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्केलेबल बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा चलने वाला है अगर आप ऐसा कोई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो
उम, थोड़े टाइम का स्टकनेस आप फील करोगे इनर वे में, क्योंकि वो आपके इनर नेगेटिव थॉट्स जो हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव साइड में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलता है आपका यार। ओवरवेल्म्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो, अपनी ओवर थिंकिंग से ही परेशान हो जाते हो कि चीज़ें मेरे लिए मूव क्यों नहीं कर रही, चीज़ें मेरे लिए मूव क्यों नहीं कर रही, चीज़ें मेरे लिए हो क्यों नहीं रही है, मैं ये कब से फंसा हुआ हूँ, कब से फंसी हुई हूँ ये सिचुएशन में, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था? नहीं, नहीं होगा तो फिर ग्रोथ नहीं होगी। एवरी ग्रोथ, बाय एवरी ग्रोथ आपको एक चीज़, जो पीछे वाला आपका सेल्फ है वो डाई होगा। ठीक है, रीबर्थ का अगर सिचुएशन कहा जाए कि ये रीबर्थ जनरली पुनर्जन्म या पूर्व जन्म का बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। रीबर्थ इन द सेंस कि आपका जो ओल्ड सेल्फ था, जो उस चीज़ में अच्छा नहीं था, ठीक है, उसमें आपने कुछ तब्दीलियाँ ली एंड उसको चेंज किया। अब वो जो आपका सेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, काफ़ी ज़्यादा एडवांस, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल पहले के कंपैरिजन में। तो आपका वो जो प्रीवियस सेल्फ था वो डाई कर गया, ठीक है, उसको आपने हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया, न्यू अपडेट कर दिया अपने आप को। वैसे ही वही सेम काइंड ऑफ एनर्जी रीबर्थ की एनर्जी होती है, जो आपको आने वाले टाइम में अपने अंदर फील भी होगा। ठीक है, तो फॉर एवरी चेंज आप चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, मुस्कुराइए, क्योंकि कार्ड्स ने आपको बोला है मुस्कुराना। पार्टनरशिप कन्फर्म्ड, 3 कार्ड्स पार्टनर्स के आए हैं यार। अब क्या चाहिए? अगर लव लाइफ क्या पूछ रहे हो तो हाँ, लव लाइफ का अगर कुछ टफ सिचुएशन चल रहा है, रीयूनियन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। अगर रीयूनियन फॉर वन चांस अगर आपका नहीं हो पाता है तो जस्ट वेट, ठीक है, वेट करो, आपके लाइफ में कोई ना कोई आएगा। ठीक है, और अगर आप थर्ड पार्टी रिमूवल का सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में एंड आप चाहते हो कि वो कब तक जाएगी, हाँ, प्रॉब्लम वहीं से है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से पूछना कि क्या ये रिलेशनशिप अच्छा है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अगर रोमांटिकली है, आप ये इस चीज़ को लेकर के कंफर्म हो। बहुत बार थर्ड पार्टी फ्रेंड्स के भी होते हैं, फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी अंकल आंटी कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी जनरली। ओके, बट अगर आप ये चीज़ का कंफर्म हो कि नहीं नहीं कोई रोमांटिकली की ही है, तो फिर तो आप उस कनेक्शन को छोड़ करके आगे बढ़ोगे एंड आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ में मिलोगे। ठीक है, आने वाले टाइम में, आने वाले 6 मंथ्स के अंदर आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल जाओगे। ठीक है, आपका इनर सेल्फ ही गाइड करेगा उसके तरफ में। ठीक है, आप दोनों का चीज़ें बहुत मिलेंगी आपस में। ठीक है, यूनियन काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों का। एंड अगर जिन भी लोगों का भी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या ऐसा कुछ सिचुएशन है थोड़ा मेस्ड अप सा, डोंट वरी, गिव सम टाइम, इट विल हील। ठीक है, पहले आप अपने आप को हील करोगे एंड आप रिलेशनशिप को भी हील करोगे। ओके, इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, एंड यूनिवर्स और कोई ब्लेसिंग्स या गाइडेंस? हाँ, ब्लेसिंग्स। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का ये फेज़ चला, लाइक चला आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक फाइनल देखो कहाँ टार से शुरू हुआ, कहाँ पे आकर के अटका है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं राजा के बराबरी की होती है, हाँ, काउंटर पार्ट है राजा का। क्वीन ऑफ सोर्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, स्ट्रॉन्गेस्ट क्वीन इन दिस पार्ट। ओके, काउंटर पार्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट क्वीन होती है। और ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट भी आपका बढ़ेगा। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है उसमें इंटेलेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ भी पाओगे एंड जो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है ना उसको आप अपने फेवर में कैसे चेंज कर पाओगे वो भी सीखोगे।
कहीं ना कहीं आपका जो रीबर्थ का स्टेटमेंट रहेगा, लाइक अपग्रेड मोमेंट जो रहेगा आपका, वो काफ़ी अच्छा भी जा सकता है। बहुत सारी, एक मैसेज आया, बहुत सारी फीमेल्स अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी का न्यूज़ का वेट कर रहे हो, तो आपके लाइफ में प्रेगनेंसी का चांसेस बन रहा है आफ्टर 3 मंथ्स या इन 3 मंथ्स। ओके, आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, गायनी वाइनी के साथ में, तो आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो आप खुद रिमूव करोगे उन सबको। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगा कि लाइफ में आपको क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, क्या प्लानिंग होना चाहिए, सब कुछ अब आप प्लान करोगे। अब आप अपना फ्यूचर प्लान करोगे, ठीक है। इसमें जितना भी आपने स्ट्रगल फेस किया है ना, उसको नज़र में रखते हुए कि हाँ टफ सिचुएशन होगा या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो फिर मैं कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, तो वो सिचुएशन को आप विजुअलाइज करके, लाइक उस सिचुएशन में दोबारा रिविजिट करके, आप उस सिचुएशन में अगर आप अभी के रहते, लाइक ये पर्सन जो आप बनोगे उसमें वैसा सिचुएशन आएगा, अगर दोबारा रिपीट होता है आपके लाइफ में, तो आप कैसे टैकल करोगे, आप उसके बारे में भी सोचोगे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी यहाँ पे बनोगे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी है, पैशनेट भी रहोगे, एक्शन स्टेप्स भी लोगे, एंड रिकग्निशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको इधर वैल्यू नहीं मिल रही फैमिली में या फिर किसी ऑफिस में या फिर कलीग्स के बीच में, तो आपको अब वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अगर आप टीचर का जॉब खोजना चाह रहे थे एंड आपको नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से, तो मे बी आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं टीचर की, स्पेशली फॉर टीचर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, ठीक है। उनका जॉब का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन 6 मंथ्स। ओके, अगर आप जॉब के लिए देख रहे तो, एंड प्रेगनेंसी का भी चांसेस यहाँ पे है फॉर सम फीमेल्स। ओके, अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आपको प्रेगनेंसी का न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे चीज़ें आ रही हैं लाइफ में आपके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कि आपको आपके पास्ट में नहीं झांकना, ठीक है। जो चला गया वो चला गया, ज़्यादा ये आपको नहीं करना है कि हाँ मैं उसी पे सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर वो 1%, अगर आपका कोई एक पार्टनर है, उनसे आपका रीयूनियन नहीं हो पाता, डोंट वरी, अनदर पार्टनर विल कम एंड टेक केयर ऑफ इट, कि आपको हर्ट ना हो। आपको जो चाहिए आप वैसे रहो, ठीक है। आपकी बात सुनी जाए, आपका प्यार समझा जाए, देखा जाए, आपके एफ़र्ट्स मैटर किए जाएँ, आपके लिए एफ़र्ट्स लिए जाएँ, ठीक है। किसी भी पर्सन को क्या चाहिए होता है कि यार मैं जिसके लिए एफ़र्ट्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ, सामने वाला उसकी कदर करे एंड वैसा कुछ एफ़र्ट्स मेरे लिए भी ले, ओके। तो आपको वैसा पर्सन आने वाले टाइम में मिलने वाला है। मे बी फॉर सम पर्सनस यहाँ पे 2 पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, इंटर करेंगे, एक आपके पास से एंड एक आपका फ्यूचर वर्जन में जो न्यू रहेगा, स्ट्रेंज कम्प्लीटली। तो यहाँ पे मे बी आप लव ट्रायंगल के सिचुएशन में पड़ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी माइंड देख करके चलना, ठीक है। ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके, ओके। यहाँ पे अब गाइडेंस का कार्ड ले लिया जाता है कि ओशो ज़ेन आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस पूरी रीडिंग का एक 3 कार्ड मैसेज कर लेते हैं, ठीक है, 3 कार्ड्स मैसेज। एग्जिस्टेंस, ठीक है, आपको अब समझ में आने वाला है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है। आप लाइफ पर्पस को एक्सप्लोर करोगे, अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना चाहोगे, आप अपनी एग्जिस्टेंस को जानना चाहोगे कि आपका जन्म क्यों हुआ। आप स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ को की तरफ बढ़ना चाहोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आपका बढ़ेगा, ठीक है। आप खुद के बारे में, आप ब्रह्मांड के बारे में एंड ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे आपका इस्टेब्लिश होगा उसके बारे में बहुत सर्च करोगे, ठीक है। एंड आपको
आंसर्स भी मिलेंगे। चेंज, देखो यहाँ पे भी आ गया कार्ड चेंज। तो चेंज परमानेंट है आपकी लाइफ में। एक चीज़ जो आपकी लाइफ में परमानेंट है वो है चेंज, कि आपकी लाइफ में हर थोड़े टाइम बाद एक चेंज आएगा। आपकी लाइफ आपको खुद अपग्रेड करने का एक मौका देगी, और उस मौके के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, हाथ मिलाना है, उसे एक्सेप्ट करना है और अपने आप को भी अपग्रेड करना है उस लेवल में। ठीक है, ग्रोथ में रुकना नहीं है। ठीक है, रिसेप्टिविटी बढ़ाओ आपका रिसेप्टिवनेस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो लॉजिकल हो जा रहे थे, अब मैजिक पे बिलीव करने लग जाओगे। ठीक है, अपने अंदर से बाहर की तरफ झांकना शुरू करोगे। लाइक आप जो इनर सेल्फ है आपका, उसको एक्सप्लोर करोगे, एंड उसके नज़रिए से, जो आपका इनर चाइल्ड है, आप उसके नज़रिए से आप दुनिया को दोबारा देखना चाहोगे। जैसे बचपन में कैसे हम लोग दुनिया देखते हैं, यार ये स्टार्स हैं, ये मून है, ये क्लाउड्स में कुछ चीज़ें बन रही है। लाइक क्लाउड्स में बन रहा है क्या, पेस्ट्री बन रही है। क्लाउड्स में बन रहा है क्या, देखो ये एक इंसान जा रहा है जो सोया हुआ है, देखो वहाँ पे पिल्लो है, या फिर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बचपन में बहुत क्रिएटिव होते हैं, बट वो बड़े होते होते तक जिम्मेदारियाँ, लोगों के ताने और सोसाइटी प्रेशर हम लोगों को मोल्ड कर देती है, अपने जैसा बना देती है कि तुम यूनिक नहीं रह सकते। ठीक है, बट वो यूनिकनेस आप अपने अंदर लेके आओगे। ठीक है, आप उसकी वजह जानोगे कि क्यों मैं ये नहीं कर सकता, नहीं करूँगा, क्या रीज़न है। ठीक है, आप वो जो चेन्स ब्रेकर बनोगे आप अपनी ब्लड लाइन का। ठीक है, चेन ब्रेकर, बहुत टाइम से जो भी परेशानी वगैरह चली आ रही थी, मनी का जो क्रंच आपका फैमिली, आपका जनरेशन झेल रहा था, उस चीज़ को आप तोड़ दोगे। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप पे हैं। कोई भी चेन ब्रेकर लाइफ में यूं ही नहीं बन जाता। ठीक है, उसके ऊपर एंसेस्टर्स की, उसके ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो कहते हैं हम लोग कि हमारे पूर्वजों की दुआएं हमें स्वर्ग की सीढ़ियों में सहारा देती है। वैसे ही आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन है जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत पैटर्न है जो हर किसी के आप देखोगे कि आपकी ब्लड लाइन में चला आ रहा है, उस चीज़ को आप ब्रेक करने वाले बनोगे। ठीक है, चेन ब्रेकर बनोगे। जो चीज़ नेगेटिव है आपके घर में, या फिर ऐसा है कि स्त्रियों को लेकर के, स्पेशली स्त्रियों फीमेल्स को लेकर के, कि फीमेल्स को घर से ही काम करना चाहिए, फीमेल्स को ज़्यादा बातें नहीं बोलनी चाहिए, फीमेल्स को एक हद में रहना चाहिए। तो उन ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये बनाना चाहिए, 10 सब्ज़ी 10 फलाना, ये ऐसा चीज़, या घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। हम लोग थे तो ऐसे थे, हम लोगों ने ऐसे ऐसे बच्चे पाल लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो वो कहीं ना कहीं आप स्टीरियोटाइप जो सोच है उसको ब्रेक करोगे। स्टीरियो टिपिकल जो भी फैमिली बाउंड्रीज आप बहुत टाइम से चले आ रही है, उसको आप चैलेंज करने वाले बने। बचपन से ही आप चैलेंज करते रहते हो, क्वेश्चन पूछते रहते हो, आप आस्क करते रहते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है, पानी में ही नमक क्यों घुलता है, तेल क्यों नहीं घुलता है, मैं क्यों मानूं कि मेरे पास 100 दर्जन केले हैं। ठीक है, अब वैसे वाले पर्सन हो। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये हम लोगों को सिखाती है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है द सोर्स। द सोर्स यानी कि आप अगर आप थके हुए हो तो आप सूर्य की पूजा करें, या फिर सूर्य देवता को कम से कम हाथ जोड़ें 11 दिन लगातार। ठीक है, अगर आपका फोकस वीक है तो आप मेडिटेट कर सकते हो, फोकस रिलेटेड, या थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। ओके, एंड जिन लोगों का भी कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ अभी अभी तुरंत तुरंत बढ़ा है, उन लोगों के लिए है कि आप ब्रह्मांड को थोड़ा जानें। आप कहाँ से आए हैं, किसका कर्ण है। लाइक मम्मी पापा का तो बॉडी है ना, सोल कहाँ का है, तो सोल है यूनिवर्स का, उसका पार्ट है, तो वो पार्ट को आप एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ हमेशा रहती है। ये यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं
कि आपको हार नहीं मानना है। आप चेन ब्रेकर हो। टफ़ सिचुएशन आपकी लाइफ में आएंगी, बट उन टफ़ सिचुएशंस को आप ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं कंधों पे दी जाती हैं जिन कंधों में इतना दम हो कि वो उतना भार उठा सके। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर माय रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। आपने मुझे चुना, मेरी वीडियोस को चुना, इस मैसेज को मुझे आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, मुझे मीडियम बनाने के लिए। हैप्पी बाय।